मां शारदे के चरणार बिंदुओं में नमन करते हुए इस कवि मंच शब्द क्रांति के प्रणेता, युग को चिताने वाले बुद्धिजीवी कवियों को प्रणाम करता हूं। और कवि सम्मेलन होते होते बहुत देर हो गई है, सभी लोग बहुत थक गए हैं, इसलिए मैं बहुत ही कम समय में अपनी बात को यहाँ पे समापन करूंगा। इस गांव के सम्मानित हमारे श्रोता बंधु महाराज जी यहाँ बैठे हैं, हमारे छोटे भाई, बहुत सारे लोग जानने पहचानने वाले भी यहाँ बैठे हैं। मैं इन सब से आपके बहुत नजदीक का हूँ, इसलिए आपकी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है। और जब कवि सम्मेलन शुरू हुआ था तो विशेष भैया बहुत भीड़ थी, इधर से ऐसा लगता था कि जैसे बहुत बड़ा मेला हो रहा है। जैसे जैसे कवि सम्मेलन अपनी उच्चता की ओर बढ़ता गया, सभी लोग इतना थक गए कि धीरे धीरे सब खिसक लिए। लेकिन उस भीड़ में कविता को सुनने वाले जितने लोग बैठे हैं, उस भीड़ में भी इतने ही लोग थे जो कविता को सुनने वाले लोग हैं। बहुत बहुत आभार। मैं 2-3 छंद आपको सुनाऊंगा जी, और उसके बाद में अपनी विराम ले लूंगा। स्वागत। पता नहीं क्या बात हुई कि हम किस बुलंदी पर पहले थे, और ऐसा भी समय आया जब समय ने हमको कायर बना दिया। हमारा देश वहां पर खत्म होता था जहां पर पृथ्वी की सीमाएं बंद हो जाती थी, और उसके बाद में ऐसे दौर में हम आ गए जहां पर हम खुद ही अपने देश को परदेश महसूस करने लगे। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं, इस आशा के साथ पढ़ता हूं। ताली बजाने के लिए मैं कोई अनुरोध नहीं करूंगा। कि जहां में एक बुलंदी थी, जहां में एक सितारा था हमारी ही बुलंदी का, जहां में एक सितारा था हमारी ही बुलंदी का, कभी ना दौर आया था यहाँ पीरों की मंदी का, कभी ना दौर आया था यहाँ पीरों की मंदी का। शत्रु के सामने आए उसे हैरान कर डाला, शत्रु के सामने आए उसे हैरान कर डाला, एक ही झटके में रणभूमि को शमशान कर डाला, एक ही झटके में। बहुत बहुत आभार। एक ही झटके में रणभूमि को शमशान कर डाला। और हमारे ये देश का प्रताप, इस देश की मिट्टी का प्रताप रहा है ऐसा कि इस देश में समय समय पर इस मिट्टी ने ऐसे वीर योद्धाओं को जन्म दिया है जिनकी इस देश में नहीं, विदेशों में यानी पूरी पृथ्वी पर जिनका गुणगान होता है। ऐसे वीरों को नमन करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। अगर वो लोग चाहते तो कुछ नहीं करते, आराम से उनका जीवन व्यतीत होता और मखमली बिछौनों पर सोते, राजमहलों में सो करके अपनी जिंदगी काट देते। लेकिन उन्होंने समाज के लिए जो किया उसको 4 पंक्तियों में पढ़ता हूँ। कि भारती की आन बान और स्वाभिमान है तो मखमली बिछौने जिन्हें रोक नहीं पाए थे, भारती की आन बान और स्वाभिमान है तो, मंच का भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि भारती की आन बान और स्वाभिमान है तो मखमली बिछौने जिन्हें रोक नहीं पाए थे, परतंत्रता की बेड़ियों में बंद देख मातृभूमि स्वाभिमानी सूरवीर देख नहीं पाए थे, कि स्वाभिमानी सूरवीर देख नहीं पाए थे। माँ की बेड़ियों को काटना ही एकमात्र लक्ष्य, इस हेतु रात दिन रेत पर बिताए थे, इस हेतु रात दिन रेत पर बिताए थे। स्वाभिमान बलिदान की परंपरा न झुके, इसीलिए राणा रोटी घास की ही खाए थे, इसीलिए राणा रोटी घास
मांस की ही खाए थे। और अभी कुछ वर्षों पहले ये ऐसी सूचनाएं आने लगी थी कि अब भारत और चाइना में युद्ध हो जाएगा। सारी ताकतें भारत की तरफ जो है देख रही थी। चाइना भी चाह रहा था कि युद्ध कर ले, लेकिन अब ये 1962 वाला भारत नहीं है, 1922-23 वाला भारत है। चाइना बढ़ा तो था, लेकिन उतनी ही तेजी से पीछे मार करके उसको भगा दिया गया। हाँ, वहां से मैं पढ़ता हूं, और जिन लोगों ने पेपर वगैरह पढ़ा है, उन जो प्रबुद्ध वर्ग है, जो समाचार वगैरह सुनते हैं, उन्होंने पढ़ा होगा कि इस बार हमारा जो एक भारतीय सैनिक था वो चाइना के 9 सैनिकों के बराबर था। मतलब चाइना के 9-10 सैनिक और भारत का एक सैनिक उन 9-10 पर भारी था। कि तेरे 10-10 के बदले अब एक सिंह ही ज्यादा था। तेरे 10-10 के बदले अब एक सिंह ही ज्यादा था। बीजिंग तक घुसकर मारेंगे, सेना का यही इरादा था। बीजिंग तक घुसकर मारेंगे, सेना का यही इरादा था। बीजिंग तक घुसकर मारेंगे, सेना का यही इरादा था। 2 गुलाम में अब भी यदि पीछे हटे नहीं होते, चीन तुम्हारी सेना के लाखों सिर वहां पड़े होते। चीन तुम्हारी सेना के लाखों सिर। बहुत बहुत धन्यवाद। सन 1962 की भी बात बता देता तुमको, सन 1962 की भी बात बता देता तुमको। अगर युद्ध जो हो जाता औकात बता देता तुमको। चीनी नेता सत्ता पद में पता नहीं क्यों बैठे हैं। चीनी नेता सत्ता पद में पता नहीं क्यों बैठे हैं। याद रखो, दिल्ली में अब की बाप तुम्हारे बैठे हैं।